जय श्री राम दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को हिंदुइज़्म और हिंदुत्व के बारे में कुछ बताऊंगा। मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसे फैक्ट्स आप लोगों के सामने रखूंगा जिससे ये बातें क्लियर होंगी कि हमारा सनातन धर्म, हमारा हिंदुइज़्म किन किन चीज़ों से दिक्कत में आ रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो उसे फेस करनी पड़ रही है और इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम जो ये हमको आजकल फेस करनी पड़ रही है, इस प्रॉब्लम को हम ही लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा समझाता हूँ कि हिंदुत्व क्या है। हिंदुत्व और सनातन धर्म दोनों में बहुत अंतर है। जो हमारा धर्म है उसको हम सनातन धर्म बोलते हैं। हिंदुत्व हमारा धर्म नहीं है। हिंदुत्व वो कल्चर है जिसको हम पिछले कई हजारों साल से फॉलो करते आ रहे हैं। वो जो कल्चर है उसको हम हिंदुत्व कहेंगे और जो हमारा धर्म है उसको हम सनातन धर्म कहेंगे। हमारी नई पीढ़ी को ये सब के बारे में ही ठीक से नहीं पता है कि सनातन धर्म कोई शब्द भी है। ये सब प्रॉब्लम्स हैं जो हम लोग फेस कर रहे हैं। हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि जो सनातन धर्म है, हिंदुइज़्म है, वो इतना बड़ा एक रिलीजन है जिसकी जानकारी, कंप्लीट जानकारी हर किसी को नहीं हो सकती। बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी कई साल लग जाते हैं, बाबाओं को, ऋषि मुनियों को कई साल लग जाते हैं, तब भी उनको पूरे सनातन धर्म की जानकारी नहीं हो पाती है। तो हम लोगों ने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं है कि हमको पूरी जानकारी हो, तो इसीलिए हम किसी को ब्लेम नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदू भाइयों, हम लोगों को मन में एक बात जगानी पड़ेगी कि हम ही लोगों को कुछ करना पड़ेगा जो हम अपने सनातन धर्म को आगे भी लेके चलें। बहुत सारे कंट्रीज़ जैसे कि पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, हिंदूज़ ख़त्म हो गए हैं। जब ये कंट्रीज़ बने थे तब यहाँ पे हिंदूज़ जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी, लेकिन आज के टाइम पे यहाँ पे हिंदूज़ ख़त्म हो गए। जब वहाँ हो सकता है तो ऐसा भारत में भी हो सकता है। भारत, हिंदुस्तान में भी ऐसा हो सकता है जब बाहर की कंट्री में नहीं हो सकता। हम लोग सो रहे हैं, हमको कोई मतलब ही नहीं है। हम लोग ये चीज़ जानना ही नहीं चाहते। अगर कोई जानना चाह भी रहा है, कोई उसका कुछ इस चीज़ के लिए कोई कुछ करना चाह भी रहा है तो उसका कोई साथ नहीं देगा, उसको सब लोग गंवार कहेंगे। ये तो सबसे बड़ी दिक्कत है। कंट्रीज़ की क्या बात करूँ मैं, हमारे इंडिया के ही कई स्टेट ऐसे हैं, जम्मू कश्मीर ही ले लीजिए, जिसमें एक टाइम पे हिंदू पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा थी, आज के टाइम पे बहुत कम हो गई है। तो वो जो कंट्री जो हिंदूज़ के लिए है भी नहीं, वहाँ की तो बात अलग है। जो कंट्री जिसका नाम ही हिंदुस्तान है, वहाँ पे ऐसा हो रहा है तो दूसरी कंट्रियों के लिए क्या कह सकते हैं। समय बहुत कम है, काम जल्दी करना पड़ेगा। हम लोगों ने इतिहास में हिंदू धर्म पे बहुत सारी प्रॉब्लम झेली और हिंदू धर्म आज तक यहाँ तक चला भी आया। लेकिन पहले क्या होता था, प्रॉब्लम बाहर से आती थी, बाहर से इन्वेडर्स आते थे, वो हम पे अत्याचार करते थे। अंग्रेजों ने शासन किया, उससे पहले मुगलों ने शासन किया, उनने अत्याचार किया। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है, बाहर से कोई नहीं आया। इस बार हमारे अपने ही लोग हैं जो अंदर से ही हमको दीमक की तरह खा रहे हैं। ये जो लोग हैं ये कोई अलग लोग नहीं हैं, ये हमारे घर परिवार, हमारे ही गांव मोहल्ले के रहने वाले लोग हैं। हम ही हिंदुओं में हैं जो हिंदुइज़्म को अंदर से दीमक की तरह खोखला किए दे रहे हैं। हमको ऐसा नहीं थिंक करना चाहिए कि इतिहास में जब इतनी सारी दिक्कतें हुई, इतने सारे राजाओं ने हम पे प्रॉब्लम्स की, तब भी हिंदुइज़्म बच गया, तो आगे आने वाले समय पे भी बच जाएगा। बहुत बड़े बड़े रिलीजन रहे जो आज के ज़माने में बिल्कुल भी पृथ्वी पे पाए नहीं जाते हैं, एक्सटिंक्ट हो गए हैं, तो हम भी हो सकते हैं। इसको बचाने के लिए सबसे पहली बात, हमको यूनाइटेड होना होगा। हम हिंदू भाइयों को यूनिटी बनानी होगी। हम लोग आपस में ही लड़ लेते हैं, ये बहुत गलत है। एक और बड़ा चैलेंज ये है कि हम हिंदू लोग अपना धर्म प्रैक्टिस ही नहीं करते हैं। बस हम हिंदू पैदा तो हो गए, नाम के लिए हिंदू हैं, ना हम अपना धर्म प्रैक्टिस करते हैं, ना ही हम किसी को उत्साहित करते हैं कि वो हमारा धर्म प्रैक्टिस करे। हमको उससे कोई मतलब नहीं। कोई हमारे धर्म के बारे में कुछ भी बोले, हमको कोई मतलब नहीं। बाकी धर्म में देखो, आप उनके बारे में कुछ बोल लो, कितना बवाल हो जाता है। लेकिन यही एक धर्म है जिसके बारे में आप कुछ भी बोलो, किसी को कोई मतलब नहीं। तो मैं आज आपको कुछ फैक्टर्स बताता हूँ जो मुझको लगते हैं, और मैंने कुछ रिसर्च किए हैं, नेट पे सर्वे किया है, तो उससे मुझको ऐसा लगता है कि ये कुछ फैक्टर्स हैं जो हिंदुइज़्म के लिए काफ़ी प्रॉब्लम खड़ी हो सकते हैं। पहला, कन्वर्जन के कई कारण हैं।
कहीं कहीं पॉवर्टी के कारण कन्वर्जन हो रहा है, कहीं कहीं ज़बरदस्ती कन्वर्जन करा दिया जा रहा है, कहीं कहीं डर के कारण कन्वर्जन हो रहा है। ये सब हम कैसे रोक सकते हैं? अपने भाइयों का साथ देकर, गरीब भाइयों की मदद करके। अगर किसको डराया जा रहा है तो उसके साथ खड़े होके हम उनकी मदद कर सकते हैं। और जिन जिनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है कन्वर्ट होने के लिए, हम उनकी हेल्प कर सकते हैं कि वो कन्वर्ट ना हो। फिर दूसरी एक और जो प्रॉब्लम मुझको ये लगती है कि वो ये है कि हर धर्म में कोई ना कोई एक अथॉरिटी है, कोई ना कोई एक ऐसी संस्था है जो उस धर्म की आगे बढ़ने में मदद कर रही है। लेकिन हम हिंदुओं में संस्थाएं तो बहुत हैं, गुरुज तो बहुत हैं, बाबा तो बहुत हैं, लेकिन वो सब अपना अपना कर रहे हैं। कोई भी ऐसा नहीं है कि सारे हिंदूज को साथ में लेके चल रहा हो, सब अपना अपना प्रोपेगेंडा चला रहे हैं। कई बाबाओं का तो अपना बिजनेस चल रहा है, तो वो ऐसी कोई बात करते ही नहीं है। कई लोगों से, कई गुरुज को, बाबा को इन सब बातों से मतलब ही नहीं है, वो अपना प्रवचन दे देते हैं, अपना बिजनेस है उनका। एक और बड़ा कारण जो मुझको लगता है वो ये है कि हमारे ही धर्म के कुछ लोग जो ज़्यादा पढ़ लिख गए हैं, ज़्यादा होशियार हैं, उनका एटीट्यूड उन लोगों की तरफ ठीक नहीं है जो धर्म को बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। वो लोग उन लोगों को गंवार समझते हैं, देहाती समझते हैं। जो धर्म की बात कर रहा है उसको बेवकूफ़ मानते हैं, सोचते हैं तो बेवकूफ़ है, गंवार है, देहाती। ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा ही एटीट्यूड रहेगा तो हर कोई धर्म के लिए कुछ करने से कतराएगा। हमको इस एटीट्यूड को चेंज करना होगा। सबसे बड़ा कारण जो मुझको लगता है वो ये है कि इंटरनल डिवीज़न, हमारे हिंदुज़म में जो इंटरनल डिवीज़न हो गया, इसका फ़ायदा काफ़ी लोग उठा रहे हैं। हम लोग आपस में लड़ते रहते हैं, क्योंकि हम लोग आपस में लड़ रहे हैं, बाहर के लोग इस चीज़ का बहुत फ़ायदा उठा ले रहे हैं। तो इसको भी हमको मैनेज करना। फिर एक और कारण है, कई बड़ी मूवीज़, कई बड़े डायरेक्टर, हीरोज़ हमारे धर्म के बारे में कैसी भी मूवीज़ बना देते हैं, वो मूवीज़ हिट भी हो जाती हैं और हमारे धर्म का, हमारे हिंदुत्व का, हमारे सनातन धर्म का जो फेस वैल्यू है उसको वो बिगाड़ रहे हैं उन पिक्चरों से। आए दिन ऐसे ऐड बनते हैं जिसमें हमारे धर्म को नीचा दिखाया जाता है, हिंदूज़ को डरपोक या फिर बेवकूफ़ या फिर लालची दिखाया जाता है। पिक्चर्स में आप देखेंगे कि जो लालची होगा वो पंडित होगा, या फिर जो कुकर्म कर रहा होगा वो ठाकुर कर रहा होगा। ऐसा क्यों दिखाया जाता है? ऐसा असलियत में नहीं है। तो हम लोगों को कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि जिन जिन पिक्चर्स में ऐसा हो रहा हो हम उसके अगेंस्ट खड़े हों, जिससे कि हमारी वैल्यू, हमको यूनिटी बनानी होगी। अगर हम यूनिटी बना लेंगे तभी तो हमारी वैल्यू बचेंगी, नहीं तो एक दिन आएगा कि हमारे जो सनातन धर्म की जो वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी। ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है वर्ल्ड वाइड कि हिंदुइज्म को लो करके प्रोजेक्ट कर रहे हैं, जबकि जो लोग हिंदुइज्म को ठीक से जानते हैं वो ये बात समझते हैं। खाली हिंदू ही लोग नहीं, जो बाहर के विदेशी लोग भी हिंदुइज्म को ठीक से जानते हैं और ये बात समझते हैं कि हिंदुइज्म काफ़ी हाई वैल्यू रखने वाला एक रिलीजन है। फिर एक बहुत बड़ा कारण ये रहा, जब से देश आज़ाद हुआ हमारे देश में एजुकेशन सिस्टम में हमारी हिस्ट्री नहीं रखी गई। हिंदुइज्म की कोई हिस्ट्री नहीं रखी गई। आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, आप अकबर, बाबर के बारे में तो पढ़ेंगे, लेकिन हिंदुओं में भी काफ़ी बड़े बड़े राजा रहे। राजा रुद्रमदेव जी के बारे में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन उनके बारे में, या और भी बहुत बड़े बड़े राजा हैं उनके बारे में नहीं पढ़ाया जाता है। ये क्या बात है? सबसे पहले हमको हमारी एजुकेशन पॉलिसी, एजुकेशन सिस्टम चेंज करना होगा। सबसे बड़ा कारण, पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हम अपने आप को यूज होने देते हैं। कई पार्टीज़ हैं जो खाली हिंदू लोगों का यूज़ कर रही हैं वोट पाने के लिए, जबकि वो हमारे लिए कोई काम नहीं करती हैं। आज तक उन्हें कोई काम करके नहीं दिया और हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। हम लालच में आ जाते हैं, फ्री की चीज़ों के लालच में आ जाते हैं। हम उनका सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जो असलियत में हिंदूज़ के लिए काम कर रही है, हम उसका सपोर्ट नहीं करेंगे। हम किसका सपोर्ट करेंगे? जो हमको फ्री का सामान दे देगा हम उसका सपोर्ट करेंगे। ऐसी कई सारी पार्टीज़ हैं जिनने आज तक हिंदू लोगों के लिए कुछ नहीं किया, अदर के लिए सब कुछ किया, लेकिन अब जाके कहीं थोड़ी बहुत, मैं कह रहा हूँ ना, पिछले 5-6 सालों में जाके कुछ थोड़ी बहुत यूनिटी आ पाई है और इस यूनिटी से दुनिया डरने भी लगी है। हमारे देश के गद्दार लोग सब डरने लगे हैं। ऐसे ही थोड़ी डेली नए पंगे खड़े कर रहे हैं। डर है इनके अंदर का जो बोल रहा है, ये नहीं बोल रहे हैं। एक तो सबसे बड़ा कारण मुझको ये लगता है, अभी हमारा कोई त्यौहार आ जाएगा, होली, दिवाली, बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़, इन्फ्लुएंसर प्रोपेगेंडा करना चालू कर देंगे
कि होली में वाटर का यूज़ ना करें, वाटरलेस होली, क्रैकरलेस दिवाली, और हम लोग जो ज़्यादा होशियार हैं वो इस बात को मानेंगे भी, नाटक करने लगेंगे कि होली और दिवाली में पटाखों की आवाज़ से, पानी से, रंग से जानवरों को दिक्कत होती है। ऐसा कोई धर्म नहीं है जिसके देवी देवताओं ने जानवरों के रूप में पृथ्वी पे आके अवतार लिए हों। खाली एक हिंदू ही धर्म है जिसमें जानवरों की पूजा और सम्मान करना सिखाया जाता है। ये लोगों ने खाली एक प्रोपेगेंडा चला रखा है, और ये प्रोपेगेंडा आज से नहीं चल रहा है, पिछले 70-80 सालों से चल रहा है। और चलने का एक ही कारण है कि सत्ता गलत हाथों में थी और हम लोग बेवकूफ़ बने बैठे रहे। अब समय है, हम लोगों को यूनाइट होना पड़ेगा और अपने धर्म को बचाना पड़ेगा। अब मैं आपको कुछ ऐसे फैक्टर्स बताऊंगा जिनका यूज़ करके, जिनको पालन करके आप अपने धर्म को आगे ले जा सकते हैं। सबसे पहले तो हमको हमारे धर्म के बारे में जानना होगा, उसको डिफेंड करना होगा। अगर कोई हमारे धर्म के बारे में गलत बात करता है तो हमें उसको समझाना भी होगा। जैसे ये एड्स हैं, ये मूवीज़ हैं, इनको हमें बॉयकॉट करना होगा। जिसमें भी हमारे धर्म के बारे में गलत बोला जाए, हमें अपने धर्म को वहाँ से डिफेंड करना होगा। खाली मुंह बंद किए नहीं बैठना है। अपने धर्म की हमें अपना रिलीजन को प्रैक्टिस करना होगा। प्रैक्टिस कैसे कर सकते हैं? कोई बहुत बड़े काम नहीं है। मंदिर जाइए, लोकल में सबके मंदिर हैं, वहाँ जाइए, साफ़ सुथरा रखिए। जो भी दान पुण्य मंदिर में कर सकें वो कीजिए। मंदिर आप ही के दान पुण्य से चल रहा है। गांव देहात के जो छोटे बड़े मंदिर हैं वो आप ही के दान पुण्य से चल रहे हैं। कोई बहुत बड़ी सोसाइटी नहीं है जो उसको चला लेगी। आप ही को ध्यान रखना होगा। वहाँ जाइए, साफ़ सफाई बनाइए, योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मंत्र याद कीजिए, अपने बच्चों को मंत्र सिखाइए। इन सबसे ही आगे आगे आने वाली पीढ़ियों में हमारा धर्म आगे जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करें। अपने धर्म पे विश्वास रखें। आधे से ज़्यादा हिंदू लोग तो अपने धर्म को छोड़ ही चुके हैं, भूल ही चुके हैं। खाली नाम के लिए हिंदू हैं, बाकी करने के लिए नहीं हैं। अपने धर्म पे विश्वास करें। विश्वास हमको पढ़ाया गया कि महाभारत और रामायण एक माइथोलॉजी है। माइथोलॉजी मतलब झूठ। झूठ थोड़ी है, असलियत में हुआ है। आज भी कई ऐसे चीज़ें पाई जाती हैं जो इस चीज़ का सबूत देती है कि रामायण और महाभारत सत्य है। राम सेतु, हमारी रामायण में बताया गया कि राम जी ने पुल बांध दिया। आज भी दिखता है वो सैटेलाइट इमेजेस में। वो मजाक है क्या? लेकिन उसको माइथोलॉजी का नाम दे रखा है। सबसे पहले तो आज ये बात ठान लीजिए कि हम रामायण और महाभारत को माइथोलॉजी नहीं बोलेंगे, सत्य है। वो सत्य घटना है, हमको सत्य मानेंगे। तो हम बेवकूफ़ों की तरह एक्ट ना करें, हम उसको समझें जो सत्य है। अपने रिलीजन को सीखें और कोशिश करके लोगों को और सिखाएं, तभी आगे बढ़ेगा रिलीजन। अपने रिलीजन को सपोर्ट करें। सपोर्ट कैसे कर सकते हैं? लोग वही लोकल मंदिर में जाएं, उसको साफ रखें, सुथरा रखें। जितना दान पुण्य कर सकें उतना अपने अकॉर्डिंग। मैं नहीं कर रहा हज़ारों रुपये कर दें। आप 10 रुपये कर पाएँ 10 करें, 5 कर पाएँ 5 करें। आप कुछ नहीं कर सकते, वहाँ जाएँ, साफ़ सफाई करने में हेल्प कराएं, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर करें। उनका सपोर्ट करें जो धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सअप, यूट्यूब के जरिए जो लोग धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उन सबका सपोर्ट करें। हिंदुज़म को डिफेंड करें। और सबसे बड़ी चीज़, हमको प्राउड होना पड़ेगा हिंदुज़म पे। एज अ प्राउड हिंदू, ट्राई टू डिफेंड इट। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।